अगर भारत में ऑल इन वन पैकेज की बात हो तो रवि किशन का नाम अपने आप माइक पकड़ लेता है और कहता है, रवि किशन ने भोजपुरी सिनेमा में एंट्री क्या मारी। कैमरा भी बोला, भैया जरा जूम आउट करो, फ्रेम छोटा पड़ रहा है। उनकी एंट्री सीन में जब रवि किशन स्क्रीन पर आते हैं तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी सीट बेल्ट बांध लेता है। उनके डायलॉग इतने दमदार होते हैं कि कई बार विलेन पहले ही सरेंडर कर देता है। भैया लड़ाई बाद में, पहले सेल्फी, भैया हम भी लाइन में हैं। मी अभिनेता, गायक, डायलॉगबाज, रियलिटी शो के जज, सांसद और कभी कभी सोशल मीडिया के फुल टाइम ट्रेंड। रवि किशन का करियर ऐसा है जैसे एक प्लेट में समोसा, जलेबी, चाट और ऊपर से मिर्च भी फ्री। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा टाइप डायलॉग्स ने रवि किशन को सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि व्हाट्सएप स्टेटस ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। देश में शायद ही कोई ऐसा मोबाइल हो जिसमें कभी न कभी रवि किशन का डायलॉग फॉरवर्ड न हुआ हो। भोजपुरी में तहलका मचाने के बाद रवि किशन ने बॉलीवुड में भी यहाँ उन्हें कभी पुलिस अफसर, कभी गैंगस्टर तो कभी सीरियस रोल वाला आदमी बना दिया गया। उनकी एक्टिंग देखकर डायरेक्ट बोले, भाई ये आदमी बोले बिना भी बोल देता है। रियलिटी शो में रवि किशन गए तो टीआरपी बोली, आज तो ओवरटाइम। उनकी बातें ऐसी कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए, हंसे या ताली बजाए। कभी भावुक, कभी जोशीले, कभी सीधे। जनता से कनेक्शन रवि किशन रियलिटी शो में भी रियल निकले। फिर आया वो सीन जब रवि किशन ने कहा, अब जनता के लिए काम करेंगे। राजनीति में एंट्री हुई और लोग बोले भोजपुरी का हीरो संसद में, लेकिन रवि किशन ने संसद में भी वही डायलॉग डिलीवरी रखी, बस कैमरा की जगह माइक। भाषण ऐसे कि विपक्ष भी बोले भैया मुद्दा। बाद में परफॉर्मेंस जबरदस्त, उनकी बातों में देसीपन, आत्मविश्वास और थोड़ी सी फिल्मी मसाला, पूरा पैकेज। रवि किशन सोशल मीडिया पर आते हैं तो इंटरनेट भी तैयार होकर बैठता है। कभी मोटिवेशन, कभी देशभक्ति, कभी हल्का सा तंज। उनके पोस्ट रोल आए तो रवि किशन मुस्कुराकर बोले, भैया पब्लिसिटी फ्री में मिल रही है। रवि किशन की फिटनेस देखकर जिम के ट्रेनर भी सीटी बजा दें। उम्र बढ़ रही है लेकिन एनर्जी ऐसी कि युवा बोले, भैया